Good morning students, welcome to your online classes. Class 3rd, this is the video about to subject English Literature और ये है आपकी लवली बुक एंड आपने कितने लेसन कवर कर लिए हैं। जो भी लेसन कवर कर लिए उसको आप करते रहिए, लर्न करते रहिए। इसके पहले आपने एक स्टोरी सुनी थी, वो सिर्फ स्टोरी थी रीडिंग के लिए। एंड दिस इज़ द लेसन 9, द रियल एजुकेशन। ये है आज आपका लेसन और आप इसको आज पढ़ेंगे। वेरी लवली एंड मीनिंगफुल स्टोरी इज़ दिस। चलिए शुरू करते हैं इसको। Once upon a time, there ruled a king in a small kingdom in the north of India. इंडिया के नॉर्थ में, हमारा जो देश का नक्शा है इंडिया, उसके नॉर्थ में एक राजा था जो कि रूल करता था यानी शासन करता था। He had only one son, उसका सिर्फ एक बेटा था। His name was अशोक, और बेटे का नाम था अशोक। राजा अशोक की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी। वे चक्रवर्ती राजा हुए थे और एक उन्होंने था जो इंडिया को पूरा एक करना चाहता सबसे पहले। द किंग लव्ड हिम वेरी मच। जो राजा थे वो अपने बच्चे को, बेटे को बहुत प्यार करते थे। और मेनली हर एक फादर अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। ही वॉन्टेड टू टीच हिम वेल सो दैट ही कुड लर्न ऑल द नेसेसरी स्किल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल किंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट। वो चाहता था कि वो अपने बेटे को हर वो चीज़ की शिक्षा दे दे जो अच्छी हो और जो एक अच्छे राजा में होनी चाहिए, ताकि बड़ा होकर के वो एक सक्सेसफुल यानी एक सफल राजा बने। और इसीलिए वो अपने रिटायरमेंट के पहले वो खुद भी जो है हर चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। अशोक वॉज ओनली अ गुड प्रिंस। अशोक भी एक बहुत प्यारा सा प्रिंस यानी राजकुमार था। ही ओबेड हिज पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड his elders and was kind and gentle to their subjects. अशोक भी एक बहुत प्यारा राजकुमार था, बहुत अच्छा था। उसकी अच्छाई की बातें थी कि उसका नेचर बहुत बढ़िया था। वो अपने पेरेंट्स का अपनी बहुत उनकी ओबे यानी उनकी आज्ञा मानता था, अपने गुरुओं का सम्मान करता था और अपने लोगों के संग, अपने प्रजा के संग बहुत ही जेंटल था, बहुत दयालु था। बट द ओनली थिंग ही हेटेड वॉज टू स्टडी। बस एक चीज़ थी जो उसको पसंद नहीं आती थी, वो थी स्टडी करना। वो एक बुक को लेकर जो स्टडी करने की जो तरीके हैं उससे उनको ज़रा सा वो कम पसंद आता। ही लव टू प्ले ऑल द टाइम एंड एन्जॉयड प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। ये छोटे समय की बात है, बहुत छोटे बच्चों को वैसे भी बहुत अधिक पढ़ाई करना पसंद नहीं आता है। वो पूरे टाइम खेलते रहते थे और अपने अलग अलग गेम के द्वारा अपने आप को एंजॉय किया करते थे। Although his father tried a lot to explain the importance of education, हालांकि उनके फादर हमेशा उनको ये बताया करते थे कि पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है पढ़ाई का हमारे जीवन में। लेकिन बच्चा तो बच्चा, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे टीचर्स भी नियुक्त कर रखे थे। लेकिन फिर भी अशोक जो थे वो बचपन में उनको पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं था। वो इस बात को वो सुनने में ज़रा उन्हें आनाकानी करते थे। कम एट द नेक्स्ट पेज। दिस इज द किंग वॉज इन ग्रेट एगोनी। अब महाराज को जो है बहुत चिंता होने लगी। एट लास्ट ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट एनीबडी हु कुड एजुकेट हिज सन वुड गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन। अब उन्होंने राज्य में सबसे कह दिया कि कोई भी वो व्यक्ति 1000 यानी 1000 सोने के सिक्के मुझसे वो इनाम के रूप में लेगा जो मेरे बच्चे को एजुकेट करे, यानी एक अच्छा टीचर बनकर उसको पढ़ाई में मन लगा सके। मैनी टीचर्स कम एंड ट्राइड देयर बेस्ट। बहुत सारे टीचर्स आए, उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन असफल रहे। द प्रिंस वॉज नेवर रेडी टू सिट एंड स्टडी। किसी भी टीचर ने कई तरह के दिमाग लगाया, कई तरह से कोशिश की, लेकिन वो जो राजकुमार थे वो उनको पढ़ाई के लिए बैठना और स्टडी करना वो नहीं करा पाए। द किंग हैड एन ओल्ड सर्वेंट हु लुक्ड आफ्टर हिम। राजा का एक पुराना बूढ़ा नौकर था जो बचपन से ही अशोक की देखभाल कर रहा था। ही हैड अ सन नेम्ड मृणाल। उसके पास एक बेटा था, उसका नाम था मृणाल। बोथ द प्रिंस एंड मृणाल वेयर ऑफ द सेम एज। उस बूढ़े सर्वेंट के बेटे में और अशोक के एज में, दोनों का एज सेम थे। दे लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस इनसाइड द पैलेस एंड हिज ड्यूटी वॉज टू लुक आफ्टर द पिजन्स एंड पैरट्स ऑफ द पैलेस। उस बूढ़े व्यक्ति का सर्वेंट का काम था जो महल के पीछे बगल में जो एक उसकी ड्यूटी थी कि वहाँ पर रहने वाले जो कबूतर थे और पैरट्स थे उनका ख्याल रखना। द यंग प्रिंस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मृणाल। जो अशोक राजकुमार था उस फॉन्ड ऑफ मतलब वो मृणाल को बहुत पसंद करता था। ही वुड ऑफन गो टू हेल्प मृणाल इन हिज टास्क।
वो अक्सर जाता और मृणाल को उसके काम में उनकी मदद करता, जो प्रिजन्स को और पैरट्स को लुक आफ्टर करना था, ध्यान देना, देखभाल करनी थी, उसमें उनकी हेल्प करता था। When everybody failed to educate the prince, मृणाल went to the king one day. जब सारे बड़े बड़े लोग सरेंडर कर दिया, उन लोगों ने हार मान ली कि हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे और किसी भी तरह से राजकुमार नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन मृणाल जाता है राजा के पास। Sir, if you kindly allow me, I can have a try to educate the prince. He politely said to the king. उसने बड़ी विनम्रता से राजा से बोला, सर अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राजकुमार को पढ़ाने की कोशिश करूं। एट फर्स्ट द किंग लाफ्ड। सबसे पहले तो राजा को हंसी आ गई कि जो काम बड़े बड़े नहीं कर सके वो एक छोटा सा बच्चा बोलेगा करेगा। बट मृणाल ने बार बार उनसे विनती की। अंत में राजा एग्री हो जाते हैं और बोलते हैं, बट यू शुड नेवर टेल द प्रिंस अबाउट इट। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम ये काम बहुत चुपके से करना और इस बात को प्रिंस को मत बताना, ठीक है। मृणाल रिक्वेस्टेड द किंग। मृणाल ने भी कहा राजा से कि आप ये बात उसको बताइएगा नहीं कि मैं उसको शिक्षित कर रहा हूँ, ये बात गेम में हमारी उसकी हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज मृणाल डिड नॉट टीच द प्रिंस एनीथिंग। द प्रिंस जस्ट हेल्प मृणाल इन लुकिंग आफ्टर द रॉयल बर्ड्स एज बिफोर। कुछ दिन ऐसे ही बीते हुए मृणाल ने कहीं कोशिश नहीं करी राजकुमार को पढ़ाने की, और जैसे वो उनके संग लुक आफ्टर करता था बर्ड्स, रॉयल बर्ड्स की, वैसे ही वो सब चीज़ें चलती रहीं। मृणाल ओनली टॉट द प्रिंस हाउ टू टेक केयर ऑफ द बर्ड्स। मृणाल ने सिर्फ उसको ये सिखाया राजकुमार को कि कैसे चिड़ियों की केयर करते हैं, हाउ टू फीड, कैसे उन्हें खिलाते हैं, एंड हाउ टू ट्रेन देम टू शोइंग वेरियस ट्रिक्स, और कैसे उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कई कई तरह के ट्रिक्स करने के लिए चिड़ियों को। द प्रिंस लाइक्ड इट वेरी मच एंड देयरफॉर फुली डिवोटेड हिमसेल्फ टू द टास्क। धीरे धीरे प्रिंस को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे वो उसमें बिल्कुल डूब गए। डिवोटेड मतलब बिल्कुल ध्यानमग्न होकर वो इस काम को करने लगे। वन डे द प्रिंस आस्क्ड मृणाल। एक दिन प्रिंस ने मृणाल से बोला, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द फ्लॉक। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस पूरे झुंड में कितनी चिड़ियाँ होंगी। 200 रिप्लाइड मृणाल। मृणाल ने कहा कि 200 चिड़ियाँ हैं। डू वी हैव मोर पिजन्स और पैरट्स। क्या हमारे पास और भी कुछ पिजन्स और पैरट्स हैं। आई हैव नेवर काउंटेड। मृणाल ने कहा, पता नहीं, मैंने तो कभी गिना ही नहीं। लेट अस काउंट देम सो दैट वी कैन फाइंड आवर देयर एक्चुअल नंबर्स। तो मृणाल ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, काउंटिंग करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास ये कितने पैरट्स या पिजन हैं। सो द प्रिंस स्टार्टेड काउंटिंग देम वन बाय वन। अब प्रिंस ने उसको काउंट करना शुरू किया। वेन एवर ही मेड अ मिस्टेक मृणाल अमेंडेड इट। और गिनती गिनने में जब कभी ज़रा सा अशोक से कोई मिस्टेक हो जाती तो मृणाल उसको करेक्ट कर देता और सही कर देता। दिस इज़ हाउ मृणाल टॉट हिम काउंटिंग। और इस तरह से मृणाल ने उनको काउंटिंग करना सिखाया। सो द प्रिंस देयर आर 150 पिजन्स एंड 50 पैरट्स। अब अशोक ने काउंट करके बताया कि यहाँ पर 150 पिजन्स एंड 50 पैरट्स हैं। द प्रिंस सेड टू मृणाल आफ्टर द काउंटिंग वॉज ओवर। जब काउंटिंग ख़त्म हो गई तो उन्होंने इस चीज़ को बताया। जस्ट अ मिनट। आज आपकी स्टोरी सिर्फ इतनी ही। इसके बाद एक पेज और बचते हैं, उसको इसके बाद किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।